Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we revise chapter 3 and its name is Algorithm and Flowchart. इस चैप्टर में मैं आप लोग को Algorithm and Flowchart के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम मूव कर रहे Algorithm तरफ। Introduction to Algorithm. Algorithm असल में है क्या चीज़? Algorithm is a procedure for solving problems. अलगोरिथम को हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी मसले को हल करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व किस तरह करते हैं, किस प्रोसीजर से हम सॉल्व करते हैं? राइटिंग अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। किसके ज़रिए? राइटिंग अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अलगोरिथम। कि किसी मसले को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हम तरीका क्या अप्लाई करेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम उस मसले को हल करेंगे, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ, इसका भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा दूँ कि मैं क्यों बार बार स्टेप बाय स्टेप बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने रोबोट को ये सिखाना चाह रहे हैं कि वो अपने टीथ को किस तरह ब्रश करेगा, खुद किस तरह वो ब्रश करेगा। तो उसके लिए आप उसको स्टेप 1 क्या सिखाओगे कि ओपन द टूथपेस्ट। सबसे पहले आप लोगों ने रोबोट को यूँ शो करना है कि आपने अपना टूथपेस्ट खोल लेना है। सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा? सेकेंड स्टेप इसका ये होगा कि पुट अ बिट ऑफ टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश, कि उसने अपने टूथब्रश पे टूथपेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा लगा लेना है। स्टेप नंबर 3 उसका क्या होगा? ब्रश योर टीथ नाइसली, कि उसने अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? रिंस योर माउथ विद वाटर, कि अपनी मुंह को फिर पानी से धो लेना है। स्टेप नंबर 5 स्माइल। It is important to follow right step in right order to get great result. ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आप लोग इन स्टेप को सही तरीके से फॉलो कर ले तो आप लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। मीन्स आप लोगों ने रैंडमली इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपनी रोबोट को ये सिखा रहे हो कि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ब्रश लेना है, ब्रश के बाद आपने क्या करना है, टूथपेस्ट खोलना है, ये करना है, वो करना है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखा लो अच्छी तरीके से, ताकि वो उसको रिजल्ट भी अच्छा मिल सके। अलगोरिथम क्या है? अलगोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या है अलगोरिथम? अलगोरिथम एक प्रोसीजर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करना है? स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। अब हम मूव कर रहे हैं सीडी कोड की तरफ। इंट्रोडक्शन टू सीडी कोड। टू यूज सीडी कोड यू जस्ट हैव टू राइट प्रोग्राम इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप लोग सीडी कोड को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने प्रोग्राम को अपने अल्फाज में, अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। सीडी कोड में एक प्रोग्राम ईजियर, ये आप लोग के प्रोग्राम को इजी बना देता है। इट इज़ नॉट अ मशीन रीडेबल प्रोग्राम, ये मशीन रीडेबल प्रोग्राम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सीडी कोड कंप्यूटर के लिए नहीं होता कि हम कंप्यूटर को वो इनपुट दे सकें। सीडी कोड वो प्रोग्राम है जो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। जस्ट ये हम अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए लिख लेते हैं। ये हम कंप्यूटर के लिए नहीं लिखते कि कंप्यूटर को हम ये इनपुट देंगे, ये प्रोग्राम देंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। नहीं, ये जस्ट हम अपने आसानी के लिए लिख लेते हैं। ये हमारी अपनी लैंग्वेज में होता है। मशीन रीडेबल प्रोग्राम ये नहीं है। अब हम मूव कर रहे फ्लो चार्ट की तरफ। व्हाट इज फ्लो चार्ट? A flow chart is a graphical representation of a process. फ्लो चार्ट एक प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। Each step in the process is represented by a different symbol. और इस प्रोसेस में जो हर एक स्टेप है तो हर एक स्टेप के लिए अपना अलग अलग सिंबल होगा। एंड कंटेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप, और इसका अपना सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होगा। अ फ्लो चार्ट सिंबल आर लिंक टुगेदर विद एरो, ये एक दूसरे से एरो के थ्रू लिंक होते हैं। ये सिंबल्स एरो के थ्रू लिंक होते हैं। शोइंग द प्रोसेस
फॉलो डायरेक्शन। क्या हमें दिखाते हैं, इस प्रोसेस का हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, ये किस डायरेक्शन में ये चल रहा है। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये भी सीडी कोड की तरह, एल्गोरिथम की तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही है, लेकिन उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए इसके पास अपने अलग अलग सिंबल्स है, हर एक स्टेप का अलग अलग सिंबल है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है। फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स है वो एक दूसरे के साथ एरो के ज़रिए लिंक है, और ये एरो हमें क्या दिखाता है? ये हमें डायरेक्शन दिखाता है प्रोसेस का। तरह आप लोग को इस स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि किस तरह ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का। अब हम मूव कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट के सिंबल किस तरह है। नंबर फर्स्ट आप लोग देख लिए, आप लोग को राउंड रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? राउंड रेक्टेंगल। ये अब यूज़ किसके लिए हो रहा है और इसका नेम क्या है? नेम इसका है स्टार्ट या स्टॉप। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने राउंडेड रेक्टेंगल लगाना है, और अगर उसको स्टॉप भी करना है तो यही सिंबल आप लोगों ने यूज़ करना है। ये क्या शो कर रहा है? द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। हम सेकेंड सिंबल की तरफ आते हैं। सेकेंड सिंबल क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का नेम अब क्या है? इनपुट या आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रोग्राम को इनपुट देना है या आउटपुट लेना है, इससे आप लोगों ने क्या लिखना है, किस में लिखना है? आप लोगों ने जो भी लिखना है इसी पैरेललोग्राम के अंदर ही राइट करना है। ये यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू रीड एंड प्रिंट डेटा। ये इनपुट और आउटपुट के लिए यही सिंबल यूज़ होता है। थर्ड सिंबल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड सिंबल यहाँ पे है रेक्टेंगल, हमें नज़र आ रहा है। रेक्टेंगल का अब नेम क्या है प्रोग्राम में? रेक्टेंगल का नेम प्रोग्राम में है प्रोसेसिंग। ये यूज़ किसके लिए होता है? इट शो द कमांड फॉर कैलकुलेशन। ये क्या देता है? कैलकुलेशन के लिए कमांड जो हम प्रोग्राम में देंगे वो हम इसी रेक्टेंगल के अंदर ही राइट करेंगे। फोर्थ वन हमें डायमंड नज़र आ रहा है। डायमंड का अब प्रोग्राम में नेम क्या है? डायमंड का नेम प्रोग्राम में डिसीजन लेना है। यूज़ हम किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन। ये क्या लेता है? डिसीजन लेता है। मुझे जो लास्ट में नज़र आ रहा है एरो, एरो का नेम अब क्या है प्रोग्राम में? फ्लो लाइंस। क्या नेम है? फ्लो लाइंस। यूज़ अब इसका क्या है? इट शो कनेक्शन बिटवीन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। ये सिंबल्स के दरमियान हमें कनेक्शन शो कर रहा है। अब मैं मूव कर रही हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ जिसमें मैं आप लोग को सीडी कोड और ये फ्लो चार्ट और भी क्लियर समझा सकूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। आप लोगों ने क्या डिज़ाइन करना है? फ्लो चार्ट और सीडी कोड को डिज़ाइन करना है। किसके लिए? ऐड द टू नंबर्स। टू नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या डिज़ाइन करना है? सीडी कोड एंड फ्लो चार्ट को मैंने डिज़ाइन करना है। सीडी कोड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ये क्या है? ये हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, ये जस्ट हम प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए लिख लेते हैं। जबकि फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हर एक स्टेप के लिए अलग सिंबल है और उसी सिंबल के अंदर ही हमने डिस्क्रिप्शन को लिख लेना है। स्टार्ट ले रही हूँ सीडी कोड से। फॉर एग्जांपल सीडी कोड में हमने स्टार्ट लेना है तो फर्स्ट में क्या लिखूंगी अपनी लैंग्वेज में? हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या लिख लिया? स्टार्ट। लेकिन यही स्टार्ट अगर मैंने फ्लो चार्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर लिखूंगी। मेरा स्टार्ट और स्टॉप कहाँ पे होगा? राउंडेड रेक्टेंगल में। अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर रही हूँ। मैंने क्या लेने हैं? 2 नंबर्स लेने हैं। तो सीडी कोड में तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी टेक 2 नंबर 6 and 3। जबकि फ्लो चार्ट में मैंने किस में लिख लेने हैं? पैरेललोग्राम में लिख लेने हैं। किस में लिखने हैं? पैरेललोग्राम में लिखने हैं। तो पैरेललोग्राम में मैं इनपुट और आउटपुट दोनों दूंगी। फर्स्ट इनपुट के लिए मैं ले रही हूँ तो टेक 2 नंबर्स लेट 6 and 3। स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं 8, 6 and 3। सीडी कोड में तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है 8, 6 and 3। जबकि फ्लो चार्ट में मैंने रेक्टेंगल को यूज़ करना है। रेक्टेंगल के अंदर मैंने क्या लिखना है? सम इक्वल्स टू 6 + 3।
अब फोर्थ स्टेप की तरफ मूव कर रहे। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या लिखना है, प्रिंट द एडिशन रिजल्ट। अब मुझे इस एडिशन का रिजल्ट चाहिए, तो फ्लो चार्ट में मैंने किस में लिख लेना है, आउटपुट में किस में लिखूंगी, मैंने स्टार्ट में ही बताया था पैरेललोग्राम में। तो आउटपुट के लिए मैं पैरेललोग्राम को यूज कर लूंगी। सबसे लास्ट स्टेप मेरा क्या है, स्टॉप। मैंने प्रोग्राम को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। फ्लो चार्ट में मैं किस तरह करूंगी, मैंने स्टार्ट में बताया था कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने राउंडेड रेक्टेंगल को लेना है। तो स्टार्ट के लिए तो मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया था, अब स्टॉप के लिए भी मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ही लेना है। तो ये CD कोड और फ्लो चार्ट का डिफरेंस है। होप आप लोगों ये जान गए होंगे। फ्लो चार्ट और CD कोड रिलेटेड और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है काइंडली इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में कर ले, ताकि बाद में फिर आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो।